पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस देखते हैं क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, तो कह सकते हैं इट इज द प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। सपोज करिए कि मिक्सचर ऑफ गैस है बहुत सारा, और वो पर्टिकुलर एक गैस वॉल पर क्या प्रेशर लगा रहा है इंडिविजुअल, उसी को कहते हैं। तो कह सकते हैं व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, इट इज द प्रेशर applied by individual gases in a mixture of gases, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि ऑक्सीजन है, CO2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो पर्टिकुलर जो होगा ना गैस, वो जो प्रेशर लगा रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर, चाहे जहां भी रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इट इज द प्रेशर अप्लाइड और एक्सर्टेड भी कह सकते हैं, इट इज द प्रेशर अप्लाइड और एक्सर्टेड, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं टर्म, बाय इंडिविजुअल गैसेस इन अ, बाय इंडिविजुअल गैस कहेंगे, गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P लिख देते हैं, ठीक है, P मतलब पार्शियल प्रेशर। और कोई भी गैस है तो PO2 है तो PO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो PCO2, ठीक है। तो इस तरह से PO2 PCO2 इस तरह इसको हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर है, अगर निकालना है किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऑफ एनी गैस, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ दैट गैस, ठीक है, परसेंटेज ऑफ दैट गैस इन मीडियम, जहां पर भी निकालना है, ठीक है, जहां पर भी हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उस गैस का परसेंटेज उस मीडियम में बाई 100 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इंटू कौन सा प्रेशर, इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देंगे, तो ये निकल जाएगा क्या, ये निकल जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होगा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का अगर निकालना होगा तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या, इस तरह निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज एक्चुअली क्या, परसेंटेज ऑफ गैस इन अ मीडियम बाई 100 इंटू क्या, इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे देखिए, तो पार्शियल प्रेशर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर, एल्विली नहीं, एटमॉस्फेरिक एयर में देख रहे हैं एक, तो एटमॉस्फेरिक एयर में यहां पर किसका देख रहे हैं हम, एक निकाल रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, के लिए निकाल रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, क्या होगा, तो ये निकाल रहे हैं हम। तो यहां पर देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ गैस इन मीडियम है ना, तो एटमॉस्फेयर में कितना होता है परसेंटेज, 21% होता है, ठीक है, बाई 100 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mmHg, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम अराउंड 159 mmHg, कितना आएगा 159 mmHg। तो ये जो प्रेशर हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कितना आ जाएगा, इतना mmHg। तो हम कह सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देख रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर एयर देख रहे हैं, तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, ये कितना होता है 21%, और ये 21% होता है, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये निकालेंगे तो आपको इस तरह आएगा 159। तो हमें याद क्या रखना है डाटा 159, तो कैसे आया, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह
हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा, तो CO2 जो होता है 0.04%, ठीक है, 0.04% होता है बाई 100 इंटू 760 mmHg, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.3 mmHg आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 0.3 mmHg। तो इसका याद रखना है कि PO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 0.3%, ठीक है। तो ये देख रहे हैं इतना परसेंट आ रहा है, तो ये आपको सब याद रखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कितना है। तो उसी तरह हम क्या है, एल्विली के अंदर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एल्विली के अंदर भी हम निकाल सकते हैं कि एल्विलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एल्विलर CO2 कितना है, सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम बना लिए हैं पहले से, ये शोइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्विली एंड टिश्यू, ठीक है। तो एल्विली में किसके बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस, बिटवीन एल्विली एंड कहां पर, ब्लड, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जो भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो एल्विली से ब्लड में आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, CO2 है ना, तो CO2 यहां से कहां आ रहा है, CO2 यहां ब्लड और एल्विली के बीच। तो एल्विली क्या था, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस था, ठीक है। ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसको यहां दे देगा टिश्यूज को, बॉडी टिश्यू को। तो यहां पर देख रहे हैं एक्सचेंज कहां पर हो रहा है, ऑक्सीजन यहां से यहां आ रहा है, ठीक है। और जो CO2 बन रहा है, ये फिर क्या होगा, यहाँ CO2 बहुत सारा है, तो ये कहां जा रहा है, CO2 ये चला जा रहा है यहां से यहां। तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस एट प्राइमरी साइट दैट इज एल्विली एंड सेकेंडरी साइट इज बॉडी टिश्यू। तो यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन एल्विली से इसमें आ रहा है ब्लड में, और ब्लड से एल्विली CO2 जा रहा है। उसी तरह ब्लड से टिश्यू ऑक्सीजन जा रहा है, टिश्यू से ब्लड के बीच में कौन सा, CO2 जा रहा है एक्सचेंज। और ये ट्रांसपोर्ट भी दिखा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ट है। ये जो देख रहे हैं जितने भी इम्प्योर ब्लड है जो आ रहा है, कहां कैसे आ रहा है, ऑल द इम्प्योर ब्लड कम्स थ्रू कहां, ये जो देख रहे हैं इम्प्योर ब्लड है ब्लू और रेड है प्योर ब्लड। तो ये कौन सा हो गया, इसको कहते हैं सिस्टमिक वेन्स हैं। तो सिस्टमिक वेन्स क्या कर रहे हैं, इम्प्योर ब्लड को ले जाकर यहां हार्ट में राइट ऑरिकल में डाल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इम्प्योर ब्लड जो भी यहां आया, यहां वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर। तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, पल्मनरी आर्टरी से। तो ये लेकर जा रहा है लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और CO2 यहां दे दिया, और आगे ऑक्सीजन को बाइंड करके प्योर ब्लड लेकर आ रहा है। तो ये कौन सा है, दिस इज पल्मनरी वेन्स, ठीक है। तो पल्मनरी वेन के थ्रू आ गया, कहां पर, ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, यहां पर। तो ये ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, यही ना। इसके बाद क्या देख रहे हैं, इसके बाद जो भी इम्प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में यहां से यहां आएगा, तो यहां से कौन लेकर जाएगा, इस तरह से ना, इस तरह से ऐसे। तो यहां से जो भी प्योर ब्लड है कैरी होकर कहां जाएगा, पूरे बॉडी के टिश्यू में जाएगा। तो ये देखिए पूरे बॉडी के टिश्यू में गया, और इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लेकर जा रहा है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज सिस्टमिक आर्टरी है, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्टरीज कह सकते हैं ये है। और ये क्या कार्य कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड कह सकते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। लेकिन ये सिस्टमिक वेन क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ना, तो इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड। तो ये देखिए ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, और ये टिश्यू तक, ये आपको मालूम है। और ये है इंस्पायर्ड एयर आ रहा है और इधर से जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम आपके NCERT में दिया हुआ है। अब हम देखते क्या है, अब आप कहेंगे कि जो भी
ये एयर है, ठीक है, एयर है ना, तो जो भी एयर है वो क्या हो रहा है, जो भी एयर है वो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है, वहां से यहां क्यों आ रहा है एल्विली में, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन आ रहा है, क्यों, क्योंकि बाहर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर का कम, इसलिए ना हाई टू लो पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं एक वैल्यू, तो यहां पर हम देख रहे हैं गैसेस, ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर देखेंगे पार्शियल प्रेशर, तो यहां पर रेस्पिरेटरी गैसेस किसका देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, दोनों का। दूसरा एटमॉस्फेरिक एयर देख रहे हैं, ATMOSPHERIC, एटमॉस्फेरिक एयर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर क्या है, बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर हम पढ़े थे, अभी देखे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, तो कितना आता था 159, पार्शियल प्रेशर 159 आया था, और 0.0 और ये कितना आया था 0.3 आया था, ठीक है, 0.3 इतना, ठीक है, ये तो निकाल चुके थे। कैसे पार्शियल प्रेशर हम बताए थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है एटमॉस्फेरिक एयर में, तो कितना था, परसेंटेज ऑफ गैस इन मीडियम, तो 21 था, बाई 100 इंटू 760 करके देखेंगे तो 159 आता था। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 कितना है, तो 0.04% था, बाई 100 इंटू 760 करेंगे तो कितना आता था, 0.3% आया था ना, तो यही है। उसी तरह एल्विली में हम देखेंगे, क्या देखेंगे एल्विली में, तो एल्विली में कैसा होगा, कितना होगा, तो उसी तरह आप निकालेंगे। तो एल्विली में एक्चुअली में हम देखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं एल्विली, ALVULI, एल्विली। तो एल्विली में अगर देखेंगे तो एक्चुअली में कितना, बाहर तो एटमॉस्फेयर में कितना है 21% ऑक्सीजन है ना, एल्विली में 21 से ज्यादा तो होगा नहीं, कम ही होगा ना, तो एक्चुअली में होता कितना है, वो 13.6 ऑक्सीजन होता है। कितना होता है परसेंटेज ऑफ गैस इन एल्विली 13.6% होता है। तो 13.6 बाई 100 इंटू 760 करिए, कितना आ जाएगा, तो ये करके देखेंगे तो ये आएगा लगभग 104, ठीक है। तो यहां पर गैस कितना है, लगभग 13.6% होता है, ठीक है। यहां पर कितना था 21% था, यहां पर कितना था 0.04% था, तो इतना हुआ, ठीक है, तो 104। उसी तरह हम देखेंगे परसेंटेज, अगर देखेंगे किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना निकलेगा 40। तो ये परसेंटेज एक्चुअली में देखेंगे तो होता क्या है, ये एक्चुअली में इसका परसेंटेज याद रखेंगे 5.3% होता है। तो 5.3 बाई 100 इंटू 760 हम करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 40 mmHg, इतना पार्शियल प्रेशर, ठीक है। उसी तरह एल्विली में इतना है। यहां पर देखते हैं ये क्या है, प्योर ब्लड है ना, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख रहे हैं, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, ये दोनों का दोनों में पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसी को क्या कहेंगे आर्टेरियल ब्लड भी कह सकते हैं। आर्टेरियल मतलब प्योर ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो उसी तरह परसेंटेज देखेंगे तो यहां तो परसेंटेज ऑक्सीजन का कम होगा, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ही कम होगा तो पार्शियल प्रेशर तो कम होगा ही होगा। तो ये अगर निकालेंगे तो इट कम्स टू बी 95, ठीक है, और इसका कितना आता है 40, याद रखना है यहां, ठीक है। फिर देखेंगे टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू में और सिस्टमिक वेन्स में लगभग सेम। तो यहां पर लिख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड है ना, डीऑक्सीजनेटेड और वीनस, वेन्स है ना, तो ये वीनस ब्लड भी कह सकते हैं। तो वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होगा यहां, तो यहां पर देखेंगे CO2 ज्यादा होगा ना इसमें, वेन्स में, और ऑक्सीजन कम, तो ऐसे याद रखिएगा इसमें 45 होगा, ये सॉरी ये CO2 ज्यादा होगा ना वेन्स में, तो ऐसे याद रखना है कि ये 45 होता है और ये 40 mmHg होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें और टिश्यू में भी, अगर टिश्यू देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ है 40 और 45, ठीक है, तो सेम दिया हुआ है टिश्यू में भी। तो टिश्यू, बॉडी टिश्यू और सिस्टमिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का सेम डाटा दिया है, ठीक है, सेम। तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, यहां पर लिख रहे हैं एक्सपायर्ड एयर, जो एयर हम छोड़ रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर, तो जो छोड़ रहे हैं तो उसमें CO2 भी है और
ऑक्सीजन भी निकलता है, ऐसा थोड़ा एक ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो ये जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें एक्चुअली में देखेंगे ऑक्सीजन कितना होगा, लगभग 13.7% के करीब निकलता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर अगर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये निकालेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। और लगभग 120 हो जाएगा इसका, और CO2 का कितना हो जाएगा, दैट इज 27 आता है इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपायर्ड एयर है तो CO2 ज्यादा निकलेगा, केवल CO2 निकलेगा, ये भी निकल रहा है, ठीक है। और ये कितना एक्चुअली में देखेंगे तो कितना परसेंट ये है निकालना है, आपको पूछ देंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर, कैसे निकालिएगा। तो आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर 120 इज इक्वल टू परसेंटेज बाई 100 इंटू 360, ये करके देखिएगा तो लगभग ये 15.7% निकल जाएगा। और ये लगभग निकालेंगे तो कितना परसेंट निकलता है एक्सपायर्ड एयर में, CO2 4% निकलता है। तो देख रहे हैं CO2 0.04% था, लेकिन निकल कितना रहा, इतना। तो ये एक डाटा आपको याद रखना है। अब आपको समझने की ये है कि अब कहेंगे कि एटमॉस्फेयर एयर से ऑक्सीजन अंदर क्यों आ रहा है, तो बाहर कितना था, बाहर था 159, ठीक है, क्या था 159। तो यहां पर देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहां एल्विली में कितना था, देखिए PO2 था और PCO2, यही था ना, PO2 और क्या है PCO2 यहां। तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं। तो एल्विली में हम देखेंगे सभी में, यहां पर देखिए यहां पर PO2 क्या है, PCO2 क्या है, देख चुके हैं। तो एल्विली में कितना था, देखिए एल्विली में 104 से 40, और ये कितना है 40, ठीक है। इन दोनों में अगर देखेंगे, इसमें हो चाहे इसमें, तो यहां पर देखेंगे PO2 कितना है, PCO2 कहां है, लिख चुके हैं। तो यहां पर देखिए PO2 ऑक्सीजनेटेड में कितना है 95, ये कितना है 40 mmHg। टिश्यू में कितना है, बॉडी टिश्यू में, तो PO2 और PCO2 यही है ना, PO2 PCO2। तो PO2 कितना है 40, PCO2 कितना है 45, यही ना। यहां पर देखेंगे PO2 कितना है और PCO2 कितना है, तो यहां पर PCO2 कितना था, ये था 45 और ये कितना था 40, सब डाटा लिखा हुआ है यहां पर, यही है ना। यहां पर उसी तरह सब एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर है ना ऊपर, तो एटमॉस्फेयर अगर देखेंगे ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे PO2 और PCO2, ठीक है। तो यहां पर PO2 और PCO2, तो ये कितना था, ये देखिए 159 और ये कितना था, ये 0.3, यही था ना। अब यहां पर देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन कितना है 159, और एल्विली में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, तो ज्यादा से कम डिफ्यूज कर गया। अब यहां देखिए, यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, यहां पर इसमें कितना है 95, तो ज्यादा से कम डिफ्यूज कर गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन, ये क्या है सिस्टमिक आर्टरी है ना, तो सिस्टमिक आर्टरी है, तो यहां पर देखिए ये सिस्टमिक आर्टरी में आ रहा है, ये सिस्टमिक आर्टरी है। तो सिस्टमिक आर्टरी में कितना है पार्शियल प्रेशर 95, और यहां पर कितना है, ये यहां पर 40, तो 95 से 40 ये क्या हो गया, ये यहां पर आकर डिफ्यूज कर गया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन किया, CO2 बनाया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से ऑक्सीजन देख रहे हैं ये, अब आप ऐसे कह सकते हैं ना कि CO2 क्यों नहीं आ रहा है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोली में देखिए कितना है 40, और यहां ब्लड में कितना है, यहां पर 45, तो कम से ज्यादा CO2 तो आ नहीं सकता है ना, तो इसीलिए CO2 क्या है बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये अब पढ़िएगा CO2 टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोली तक जा रहा है, ऑक्सीजन एल्वियोली से आ रहा है कहां पर, टिश्यू तक, लेकिन CO2 जो है टिश्यू से कहां जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एल्वियोली तक, क्यों, तो यहां पे देखिए ध्यान देना है, यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है PCO2 NCERT के अनुसार 45, और यहां पर भी कितना है, इसमें भी इंप्योर ब्लड में भी 45, दोनों तो सेम है, तो जाएगा ही नहीं ना, डिफ्यूज ही नहीं करेगा ना। तो एक्चुअली में दिया है दोनों NCERT में सेम, लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पर टिश्यू में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना, तो इट इज एक्चुअली मोर देन 45 से ज्यादा होता है यहां, ठीक है। लेकिन NCERT दिया है दोनों का सेम, तो याद रखेंगे, लेकिन यहां मोर होगा, तो 45 से ज्यादा है तो ज्यादा से कम डिफ्यूज कर गया। अब यहां से फिर जाएगा ऐसे ऐसे, ये जा रहा है ऐसे ऐसे, यहां पर क्या है, ये देख रहे हैं इंप्योर ब्लड में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये 45 है, यहां पर 45 है, यहां पर कितना है
एल्वेली में 40 है तो 45 से 40 डिफ्यूज कर गया। तो देख रहे हैं ये सब पार्शियल प्रेशर के चलते क्या हो रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। तो ये आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं, कौन सा पार्शियल प्रेशर कैसे कहां पर होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए।